अच्छा अमरोजिया, मुझसे नहीं बात करनी है। अच्छा, आपने इनसे बात करनी है। एक्चुअल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो इस तरह का है नहीं कि हमारी शोबिज़ में कोई भी मेरी फैमिली में से नहीं है। हम ये नहीं कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। जस्ट ये होता है कि वो काम क्या कर रहा है। पंजाबी जो कल्चर है उसमें मोटा ताज़ा मतलब हाइट अच्छी होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में वो इंसान होना चाहिए जो आपकी इज़्ज़त करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और डिजिटल चैनल। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक दुल्हन के साथ, और आपने उसको पहचानना है कि ये दुल्हन कौन है। तो ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पहले दिखाएं कि ये दुल्हन कौन है, और आपने गैस करना है मेरे बताने से पहले कि ये दुल्हन कौन है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा, उम्मीद है आप पहचान गए होंगे। जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड अमरोजिया खान। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अमरोजिया कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा अमरोजिया, मुझसे नहीं बात करनी है। अच्छा, आपने इनसे बात करनी है। ये आपको देखने के लिए बैठे हैं लोग। सबसे पहले तो मेरा तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, कोई आप मुझसे पूछना चाहे? बिल्कुल मैं पूछूंगा। अमरोजिया, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। और लाहौर में आपने बहुत कम काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिगनिंग आपकी समझे लाहौर में है, जी। हम यूँ समझे। मेरा चौथा ड्रामा है। चौथा ड्रामा है। इससे पहले आपने महफिल में किया? नहीं, इससे पहले मैंने तमसील में किया। तमसील में और किया। तीसरा ड्रामा ये मैं शालीमार कर रही हूँ। महफिल में मैंने अभी परफॉर्म नहीं किया। जी। अच्छा, ये जो हमें पता चला कि आप कंप्यूटर से खेलने वाली थी। जी बिल्कुल। आपने ICS किया? जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ये म्यूजिक का और डांस का कहाँ से ये ज़हन में एक्चुअल में मैं शुरू से मैडम नरगिस के सॉन्ग्स और मूवीज़ और ड्रामास वगैरह देखती थी। तो मैं तकरीबन 8 साल की थी, तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई सो मैं शोबिज़ में आई। तो उसके बाद मतलब मजबूरी भी थी, शौक़ भी था। फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ अपनी एजुकेशन स्टार्ट रखी। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई, मुझे शौक़ था कि मेरी पढ़ाई भी नामुकम्मल ना हो, पढ़ती भी रही और ये काम भी करती रही। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, घर की तरफ से या बाहर की तरफ? एक्चुअल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो इस तरह का है नहीं कि हमारी शोबिज़ में कोई भी मेरी फैमिली में से नहीं है। लेकिन मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा फैमिली की तरफ से कि कोई भी नहीं मानता था। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मारें खाई अपनी अम्मी से, और 2-2 3-3 दिन मैं खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन फिर खैर अम्मी मान गई। हाँ। तो आप एक स्मार्ट सी लड़की, मतलब कैसे उन लोगों के बीच में? जी, पब्लिक की डिमांड है, और मतलब फिगर अच्छा होना चाहिए, लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए। स्मार्ट लड़कियां भी चल जाती हैं। नहीं माशाल्लाह, 7 साल से अगर आप काम कर रही हैं। जी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तो छोटी हीरोइन यानी बाबरा शरीफ जी पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, हाइट नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार। एक्चुअल में ये एक लक होता है, अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है इंसान को ना, कि उसने कहाँ क्लिक होना है। हम ये नहीं कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। जस्ट ये होता है कि वो काम क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने काम क्या करके दिखाया, पब्लिक किसको अट्रैक्शन करती है, मतलब पब्लिक अट्रैक्ट होनी चाहिए, वो होता है आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट होता है। अच्छा, अब आप माशाल्लाह दुल्हन के गेटअप में हैं जी। तो कभी खुद दुल्हन बनने का ख्याल नहीं आया? नहीं, ख्याल आता है लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। अभी मतलब अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है? नहीं, फ़िलहाल नहीं। यानी ये जोड़ा मुस्तकिल पहनने का इरादा नहीं है? अभी नहीं, कुछ अर्से बाद। और अगर कोई ऑफर बड़ी आ जाए? ऑफ़र जितनी भी बड़ी हो, मैं ये मानती हूँ कि इंसान, आपकी ज़िंदगी में वो इंसान होना चाहिए जो आपकी इज़्ज़त करे। इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले होना चाहिए, जो आपको खुश रख सके, ना कि बैंक बैलेंस के लिहाज से। जस्ट दिली खुशी भी बहुत मायने रखती है इंसान की ज़िंदगी में। मतलब पैसा, जिस बंदे से आप शादी करेंगे तो पैसा हो ना हो, होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो और इंसान की कदर करना ना जानता हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्यार करने वाला हो जस्ट। मतलब वो तो हर बंदा कहता मैं कर लूंगा प्यार। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? दिल रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत कम, दिलदार कम होते हैं। हाँ, बहुत कम लोग होते वैसे हैं। कोई पसंद है? ईमानदारी से जवाब देना। नहीं, ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकती। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी समझ, ये मतलब आप लोग जी समझदार हैं वो लोग, बहुत समझदार हैं।
मतलब है। आप मुझे पक्का कर रहे हैं? नहीं, मैं पक्का क्या करना है, मैं बेचारा खुद कच्चा सा बंदा हूँ, मुझे क्या नहीं, आप मेरी बात को पक्का कर रहे हैं। हाँ नहीं, आपकी बात नहीं, देखिए जो आपने बताया तो वो समझदार हाँ, लोग हैं। समझदार है, बिल्कुल के लिए बिल्कुल। इशारा काफी होता है। काफी लोग बाहर पीछे मरे मरे हुए हैं। जी जी जी। और मुझे ना एक नजर आ रहे हैं जो, और जिन्होंने जी। ये जो अखियों से गोलियां मरवाते हैं जी, जो इनके डायरेक्टर जी अजहर मलिक साहब, अजय सर। सॉरी मैं तारुफ गलत करवा गया, ये कभी अजहर मलिक थे, अब ये डॉक्टर अजहर मलिक हैं। वाह, ठीक है। सर जी मेरे सिरजदार देखते गोली दे दो। तो जी ये हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजहर मलिक, और ये जो आपको गेटअप नजर आ रहा है ये लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने किया हुआ है। ये बहुत यंग आदमी है। बस देखिए जी, दुनिया ही इस वक्त धोखे में जा रही है, अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम धोखा नहीं देंगे। मेरी इस वक्त वाकई उम्र 63 साल है और ये ओरिजिनल है, धोखा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमरोजिया आपके साथ काम कर रही हैं, तो आपको इनका काम कैसा लग रहा है? जी काफ़ी देर बाद कोई मुझे फनकारा नज़र आई है, जैसे हम कहेंगे कि जो बाकायदा फनकारा है, डांस तो अक्सर लड़कियां कर ही लेती हैं, लेकिन एक्टर होना बड़ी बात है, और ये मेरी उम्मीदों पे पूरा उतर रही है इंशाल्लाह। अमरोजिया, अब तक आपने बेशुमार कैरेक्टर्स किए हैं जी। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर आज तक जो आपको लगा हो कि ये मेरा कैरेक्टर जो था ना, ये मेरे दिल के करीब था? मेरे ड्रामा इंडस्ट्री के जो उस्ताद हैं जवार हुसैन बलोच मुल्तान से जी, उन्होंने मुझे, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मुझसे पहला ड्रामा करवाया था स्कूल की बच्ची का। तो मेरी ज़िंदगी का यादगार ड्रामों में से एक ड्रामा वो था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ड्रामा करवाया अल्लाह निगहबान, वो बहुत अच्छा ड्रामा था मेरा। तो अमरोजिया, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई? फ़िलहाल तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि भाई सो एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि अल्लाह की रज़ा में खुश रहना चाहिए, जो आपके पास है वही सब कुछ है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको अमरोजिया का इंटरव्यू पसंद आया होगा।